4 अप्रैल को अनाउंस हो गया कि कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो आप कर सकते हैं। जब आप ILR अप्लाई करेंगे तो आपका ये जो सारा टाइम पीरियड है ना, इस सारे टाइम पीरियड के अंदर जो जो जॉब आपने की होगी उस सारे का रिकॉर्ड जो है वो देखा जाएगा। कि जो ऊपर इस टाइम दिखा रहा हूँ इसमें बहुत सारे काम हैं जो आप एक्स्ट्रा 20 आवर्स कर सकते हैं। PSW कहीं पे भी नहीं जा रहा। 4 अप्रैल को कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि PSW को कुछ भी छेड़ा जाए। केयर वर्कर हैं उनको इसके अंदर स्पेशल जो है वो डिस्काउंट रख। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि 4 अप्रैल का, कि 4 अप्रैल को पता लगेगा कि अब आप यूके के अंदर कौन कौन सी जॉब्स जो स्किल वीज़े के ऊपर हैं या केयर वर्कर वाले हैं वो कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं और कौन कौन सी जॉब्स जो है वो उनको अलाउ नहीं है। तो फाइनली जो है 4 अप्रैल आ गई है, यानी आज 5 अप्रैल है, 4 अप्रैल को अनाउंस हो गया कि कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो आप कर सकते हैं। आज की ये वीडियो देखिएगा ध्यान से। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता लग जाएगा कि आप अपने केयर होम के अलावा कौन कौन सी जॉब्स है जो लीगली यूके के अंदर कर सकते हैं। कि आप सिक्योरिटी कर सकते हैं या डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हैं या नहीं करते। ये एंड तक आप वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाएगी। एक बात मेरी याद रखिएगा, ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका मकसद यूके के अंदर ILR लेना है। क्योंकि जब आप ILR अप्लाई करेंगे तो आपका ये जो सारा टाइम पीरियड है ना, इस सारे टाइम पीरियड के अंदर जो जो जॉब आपने की होगी उस सारे का रिकॉर्ड जो है वो देखा जाएगा। कितना आपने टैक्स पे किया होगा उस सारे का रिकॉर्ड देखा जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसी जॉब और किसी भी ऐसी ड्यूरेशन के अंदर जिस ड्यूरेशन में आप लीगल वर्क नहीं कर सकते थे अगर आपने की होगी तो आपकी ILR हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। ये बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, ये आप वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली आप 3 टाइप के वीज़े के ऊपर हों तो आप ये सारी जॉब जो है वो अदर देन उस केयर होम या उस स्किल वर्कर वीज़ा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंस्ट्रक्शन के वीज़े के ऊपर आए हैं या केयर होम के वीज़े के ऊपर आए हैं या किसी भी वीज़े के ऊपर आए हैं, उसके अलावा आप कर सकते हैं। अगर आप स्किल वीज़े के ऊपर हैं, केयर वीज़े के ऊपर हैं, स्केल अप वीज़े के ऊपर हैं, यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो कि मोस्टली इंडियंस का होता है, पाकिस्तानी जो है वो यूथ मोबिलिटी वीज़े के ऊपर नहीं आते। अगर आप उस वीज़े के ऊपर हैं तो फिर आप जो है वो एक्स्ट्रा 20 आवर्स सप्लीमेंट्री काम जो है वो कर सकते हैं। अब ये सप्लीमेंट्री काम कौन से हैं? सप्लीमेंट्री काम की एक लंबी लिस्ट है जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इस टाइम दिखा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे काम हैं जो आप एक्स्ट्रा 20 आवर्स कर सकते हैं। शेफ़ का काम कर सकते हैं, प्लम्बर का काम कर सकते हैं, हेयर ड्रेसर का भी काम कर सकते हैं। नॉर्मली जो काम स्टूडेंट्स ड्यूरिंग डिग्री करते हैं, जैसे पार्ट टाइम काम, जैसे फॉर एग्जांपल आप एज अ डिलीवरी बॉय कर रहे हैं, आप एज अ जो है वो सिक्योरिटी कर रहे हैं या इसी किस्म का कोई आप रेस्टोरेंट के अंदर एज अ कुक काम कर रहे हैं, तो वो आप नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी जॉब्स जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अंदर आप, क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो आपका स्किल वर्कर वीज़ा है, यानी आप स्किल्ड वाली काम ही कर सकते हैं। तो डिलीवरी बॉय एज अ कोई स्किल नहीं है, सिक्योरिटी कोई स्किल है, क्योंकि ये अनस्किल्ड जॉब्स हैं। तो इन ये जॉब्स आप जो है वो इसके अंदर नहीं कर सकते। लोग जो केयर वीज़े के ऊपर आए हैं या किसी भी और स्किल वर्कर वीज़े के ऊपर आए हैं तो वो सिक्योरिटी का बैच फिर नहीं बनवा सकते। तो फिर आपकी सिक्योरिटी का कोर्स करना आपके लिए जो है फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो अगर आप इस वीज़े के ऊपर हैं तो सिक्योरिटी का कोर्स आप बिल्कुल भी ना करें। भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप नहीं कर सकते और बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं। उस सारे का एक पूरा जो है वो तकरीबन 280 पेजेस का एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो सारी जो है वो देख सकते हैं। चीज़ मेरी याद रखिएगा कि फॉर एग्जांपल आप कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एज अ शेफ़ जो है वो किसी रेस्टोरेंट के अंदर एक्स्ट्रा 20 आवर्स सप्लीमेंट्री काम जो है वो कर रहे हैं। जिस वीज़े के ऊपर आप आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल आप केयर वीज़े के ऊपर आए थे और आपकी जो है वो जॉब 9 to 5 होती थी डे के अंदर, मंडे टू फ्राइडे। तो इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आप सप्लीमेंट्री काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए ILR के टाइम पे ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि ये ड्यूरेशन तो आपकी लीगल जॉब का था जो आप जिस वीज़े के ऊपर आए थे। तो इस ड्यूरेशन के अंदर आपने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री काम कैसे किया जो 20 आवर्स आपको अलाउ था। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आप सप्लीमेंट्री या एक्स्ट्रा 20 आवर्स काम करें वो आप या वीकेंड पे करें या नाइट के टाइम पे करें, ताकि आपकी ये जो ओवरलैपिंग है ये ना हो, जो जिस वीज़े के ऊपर है उसके साथ कहीं ओवरलैपिंग जो ना है वो ना हो जाए। क्योंकि अगर होगी तो इसकी एक्सप्लेनेशन देना आपको ILR के टाइम पे देनी पड़ेगी, जो कि इंतहाई आपके लिए जो है वो मुश्किल साबित हो सकता है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है उन लोगों के लिए जो PSW को लेके परेशान है। तो PSW कहीं पे भी नहीं जा रहा। 4 अप्रैल को कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि PSW को कुछ भी छेड़ा जाए। तो जो लोग PSW को लेके परेशान हैं या वो सोच रहे हैं कि यार PSW का क्या बनेगा, क्या करेंगे,
तो अभी तक PSW की कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है। तो PSW जैसा था वैसा का वैसा ही है। 2 ईयर्स का बैचलर्स वालों को, मास्टर्स वालों को और PhD वालों को 3 ईयर्स का PSW अभी तक मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी कोई भी न्यूज़ जो है वो नहीं कि इसको बंद किया जा रहा है या रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई COS जो है वो हमारा नहीं आ रहा। तो COS 2 दिन के लिए बंद किया गया था। उसकी वजह ये थी कि सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ा दिया गया था। 4 अप्रैल के बाद स्किल वर्कर वीज़े की सैलरी थ्रेशोल्ड 38,700 है। अगर आप न्यू इंटरेंट रूल के अंदर फॉलो नहीं होते, न्यू इंटरेंट रूल क्या है इसके ऊपर बड़ी डिटेल से मैं ऑलरेडी जो है वो वीडियो बना चुका हूँ। तो आप न्यू इंटरेंट वाली वीडियो भी जो है वो जाके देख सकते हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरह 30% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा जो केयर वर्कर हैं उनको इसके अंदर स्पेशल जो है वो डिस्काउंट रखा है। तो केयर वर्कर की सैलरी को जो है वो छेड़ा नहीं गया, वो जैसे पहले थी वैसे की वैसी ही है। आई थिंक 23,000 जो है वो पर एनम है। तो इसमें जो है वो कोई ख़ास जो है वो चेंजेस नहीं की गई। तो अगर आप केयर वीज़े के ऊपर आने का प्लान कर रहे हैं तो केयर वीज़ा वैसे ही खुला है, सिर्फ इसका डिपेंडेंट जो है वो बंद हो गया क्योंकि डिपेंडेंट केयर वीज़े के अंदर जो है वो अलाउ अब नहीं है। होपफुली आपको चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।